हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ CA नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ CMA फाइनल SFM एट राघव एकेडमी लक्ष्मी नगर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CMA फाइनल SFM मॉक टेस्ट पेपर, या जिसे हम कह सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम के सेक्शन A एंड सेक्शन B के बारे में। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो सेक्शन C एंड D में होगा दोस्तों, दैट इज ए रिमेनिंग 60 मार्क्स में। सेक्शन A और सेक्शन B में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो जिस चीज में चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं, हमें उसके बारे में जो राइट अप्रोच है, देखो स्टडी तो आप करेंगे लेकिन सेक्शन A और सेक्शन B जो 40 मार्क्स है उसको 40 आउट ऑफ 40 कैसे हम स्कोर करें, उसकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों केवल और केवल स्टडी करने से इस न्यू ऑनलाइन एग्जाम में काम नहीं चलेगा। आपको स्टडी के साथ साथ एक राइट वे, एक राइट अप्रोच, एक बेस्ट स्ट्रेटजी भी फॉलो करनी होगी। आओ दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें और चीजों को सीखें। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से। स्क्रीन आपको शो होनी शुरू हो चुकी होगी। बात करते हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन A एंड B के ऊपर दोस्तों। तो SFM फोल्डर पे हम चलते हैं और आपके मॉक टेस्ट पेपर को ओपन करते हैं। देखो दोस्तों जो सेक्शन A है दैट इज ए 20 मार्क्स का। अगर आप इस सेक्शन A को देखेंगे तो साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है कि 20 मार्क्स सेक्शन A जो है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। यस, आपको कोई यहां पे चॉइस नहीं है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच है। आपको 4 आंसर की चॉइस होगी, एक करेक्ट होगा। आपको उसके आगे टिक लगाना है दोस्तों, आंसर पे A लिखना है। ये A आंसर की तरफ डिनोट कर रहा है, अल्फाबेट A। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू वन वर्ड आंसर क्वेश्चन दैट इज ए सेक्शन B। तो सेक्शन A इन कंपैरिजन टू सेक्शन B इजी रहेगा, क्योंकि 4 आंसर आपके पास हैं, आपको कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी, वो अप्रोच मैं आपको बता दूं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सेक्शन A की अगर मैं बात करूं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टॉपिक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर 4 आंसर आपको दे रखे होंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो नॉर्मल आपकी स्टडी है, जो आपकी डिटेल क्लास नोट्स की स्टडी है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आप फुल फ्लेज करते हैं, भाई प्रैक्टिकल भी होंगे, थ्योरी भी होंगे। ज्यादातर MCQ आप प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी से ही अपने आप को कवर कर लेंगे और एक थ्योरी का नॉर्मल रीडिंग से ही उसको आप कवर कर लेंगे। कहने का मतलब इस फर्स्ट 20 मार्क्स के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी अप्रोच है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो,
जो भी अप्रोच है वो आपको फॉलो करनी है ऑफलाइन अप्रोच की तरह। ऑफलाइन स्टडी अप्रोच, ऑफलाइन स्टडी अप्रोच आर सफिशिएंट। आर सफिशिएंट दोस्तों, चाहे वो प्रैक्टिकल हो एमसीक्यू हो, चाहे वो थियोरेटिकल एमसीक्यू हो, जो आप ऑफलाइन में स्टडी करते थे, जैसे स्टडी करते थे, सामने किताबें रखो और फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर स्टडी मटेरियल थ्योरी पढ़ते जाओ। मतलब चीजों को अपने माइंड में डाइजेस्ट करवाना है आपको। और जब एमसीक्यू आपके सामने आएगा, 4 आंसर आएंगे, तो रफ पेज पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करके आप आंसर पे टिक लगा देंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और आंसर पढ़ के आपके माइंड में जो डाइजेस्ट चीजें हैं, जो आपने स्टडी कर रखी है, वहां से अपने आप आपका माइंड क्लिक करेगा, तो आप उसको अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो सेक्शन बी है, ये जो सेक्शन बी है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं यहां पर परेशान करना चाहूंगा, आपकी स्टडी की अप्रोच को चेंज करवाना चाहूंगा, और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा एग्जाम के अंदर। दिखाता हूं मैं आपको कि सेक्शन बी के अंदर जो 20 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स ईच, वहां पर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, यस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ओके, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय स्पेस वेयर यू रिक्वायर्ड टू टाइप द आंसर। अब दोस्तों, कहने का मतलब क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी का सेम होगा। सेक्शन ए में प्लस पॉइंट क्या है, आपको 4 आंसर दे रखे होंगे, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, आपको 1 को टिक कर लेना है। और सेक्शन बी में आंसर मिसिंग होगा। आंसर मिसिंग का मतलब आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे, आपको अपना फाइनल आंसर एक शॉर्ट वर्ड या शॉर्ट स्पेस में मेंशन करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सेक्शन बी जो 20 मार्क्स का है, सेम इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरेटिकल भी होगा। देखो सर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने भी बहुत स्टडी की है, और मैं जब आपको एसएफएम पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे ऊपर विश्वास करके, हमारी राघव एकेडमी पे विश्वास करके लास्ट 2 मंथ में मोर देन 200 स्टूडेंट ने एसएफएम परचेज किया है, तो मैं उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं दोस्तों। उन्हें उनके एग्जाम पहुंचने तक सारी क्वालिटी, सारी स्टडी इस तरीके से डिलीवर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको एग्जाम के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एसएफएम का एग्जाम 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट हो और नंबर भी आपके आए, ये मेरा वादा है दोस्तों, ये मेरी आपसे गारंटी है, प्रॉमिस है दोस्तों। क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जाता था और मुझे एग्जाम नहीं आता था, तो मेरे मुंह से गालियां निकलती थी। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे और आपको एग्जाम नहीं आएगा, तो आपको आपके मुंह से मेरे प्रति गालियां निकले, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं एग्जाम से पहले इतनी मेहनत खुद करना चाहता हूं और मेहनत आपसे करवाना चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर जाते ही आप 100% अटेम्प्ट कर पाएं। आओ दोस्तों, सेक्शन बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी जानते हैं। दोस्तों, ये जो सेक्शन बी है, इसके अंदर एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल है। दोस्तों, यहां पर सेक्शन बी और सेक्शन बी, ओनली सेक्शन बी, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के लिए सेपरेट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। ये सेपरेट अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सेक्शन बी के अंदर हमारे पास आंसर गिवन नहीं है, चॉइस ऑफ आंसर गिवन नहीं है, हमें अपना आंसर खुद वहां पर मेंशन करना है।
तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो जो आप ऑफलाइन स्टडी अप्रोच जो आप करते हैं, ऑफलाइन स्टडी अप्रोच जो आप करते हैं आर सफिशिएंट। आर सफिशिएंट, नो एनी इश्यू। भाई रफ पेज पे फटाफट क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करें, क्वेश्चन को रीड करें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, एक रफ पेज पे अपनी चीजें लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों। इस प्रैक्टिकल सेक्शन बी के प्रैक्टिकल के लिए भी आपको अलग से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस थ्योरेटिकल के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे की रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक रीडिंग रिक्वायर्ड, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। दोस्तों ध्यान देना, क्या मतलब है बताना चाहता हूं। दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको आंसर नहीं दे रखा, उस क्वेश्चन के स्पेस में फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आंसर मेंशन करना है, और ये थ्योरेटिकल आंसर आप तभी मेंशन कर पाएंगे जब आपने थ्योरेटिकल स्टडी नॉर्मल वे में ना करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रीडिंग वे में, स्पेसिफिक रीडिंग वे में की होगी, जिसे मैं कह सकता हूं रट्टाफिकेशन वे में की होगी। यस दोस्तों, ये थ्योरेटिकल जहां पर मल्टीपल चॉइस आंसर नहीं है, इतना इजी ना समझना। इसके लिए दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि स्टडी मटेरियल की जो थ्योरेटिकल लाइन है उसको अपने पेन से रीड करेंगे। ऐसे एक एक लाइन को आपको रीड करना होगा, क्योंकि मिसिंग वर्ड ही आपका आंसर होगा। और दोस्तों अगर आप मेरी ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो दोस्तों ये 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बाकी 60 के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, बाकी 60 के लिए भी आपके लिए प्रिपरेशन लेके आऊंगा। मैं आपका दोस्त आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके रिजल्ट के लिए काम कर रहा हूं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। हम अक्टूबर, दिसंबर एंड जून ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएफएम के अंदर कौन कौन से स्टडी नोट हैं जहां से थ्योरेटिकल आने के चांस ज्यादा हैं, और उन स्टडी नोट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल के जो इंपॉर्टेंट हैं आपके स्टडी के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए नितिन राजपाल आपको बेस्ट विशेस देता हूं आपके अपने एग्जाम के लिए। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाना, कॉन्फिडेंस से स्टडी करना। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पे कभी भी कॉल करना, 9599155971 दोस्तों। ओके, टाटा, बाय बाय।